यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से निवेदन कर यह पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं, सरकार उनकी ज़मीन अधिग्रहण करना चाहती है, तो पुनर्वास नीति के तहत जीवन यापन करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है उस पर विचार करना चाहिए। आपने पुस्तकालय में जो सूची रखी है उसको देखकर लगता है कि आप भेदभाव कर रहे हैं। उनको वाजिब हक नहीं मिल रहा है, उनको वास्तविक हक मिलना चाहिए। आप हमारे यहाँ 40,000 रुपये प्रति एकड़ राशि देकर आदिवासी लोगों को बेघर कर रहे हैं। यह राशि सरकार द्वारा निर्धारित दरों से बहुत कम है और कई जगह पर आप 5 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा राशि दे रहे हैं। पुनर्वास नीति के अंतर्गत पुनर्वास नीति के अनुसार भूमि में हैंडपंप हो, ट्यूबवेल हो, कुआं हो, उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। विस्थापित लोगों को जहां बसाया जा रहा है वहां रहने की, परिवहन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और पुनर्वास नीति का पालन किया जाना चाहिए। आज वे लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। पुनर्वास नीति के तहत दूसरी जगह उतनी ही जमीन जलाशय के निकट दे दी जाती तो वे पलायन नहीं करते। आपको आदिवासियों की स्थिति के बारे में, हालात के बारे में मालूम नहीं है। बीमार हो जाने पर इलाज के लिए वहाँ दूर दूर तक अस्पताल नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमें आदिवासियों को संरक्षण देना चाहिए, उनके दुख दर्द में खड़ा होना चाहिए। पैरा। माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मेरा ज़िला भौगोलिक दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। इस इलाके में वे संकटपूर्ण स्थिति में रहते हैं, उसमें पूरे आदिवासी लोग रहते हैं। आपने जिन किसानों से ज़मीन अधिग्रहित की है उनसे सहमति नहीं ली है। किसानों से बिना सहमति के ज़मीन अधिग्रहित कर ली है। पैरा। मैंने सुना है कि राजस्व विभाग के पटवारी जाते हैं, तहसीलदार जाते हैं, उनसे झूठ बोलकर ज़बरदस्ती से दस्तखत करा लेते हैं। उनको जानकारी नहीं होती कि उनकी ज़मीन सरकार द्वारा अधिग्रहण कर ली गई है। पैरा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, अधिग्रहण की अग्रिम कार्यवाही अधिनियम के तहत की जाती है, ना कि सहमति के आधार पर। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि अधिग्रहण की योजना आज से 5 वर्ष पहले की है। आज की तारीख में किसानों से आप ज़मीन वर्तमान में ले रहे हैं,
मुआवजा भी प्रचलित वर्तमान दरों के आधार पर होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। आपको इस संबंध में मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार निर्देश जारी करना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। स्टॉप।